हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। आज हम करने जा रहे हैं डी मोरविस थ्योरम। ये वाली थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको यूज करके आप कोई भी nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी nth पावर निकाल सकते हो इजीली। तो इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि ये होती क्या है। इसमें क्या है, एक टर्म इंट्रोड्यूस की हुई है, वो क्या है, सिस। ठीक है, तो सिस कैसे होती है, सिस को क्या लिख सकते हैं, कोज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है, सिस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि इसको हम क्या लिख सकते थे, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि सिस थीटा बेसिकली क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ओके, तो इसके रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि सिस ऑफ 2 के पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सिस थीटा ही होती है। क्यों? क्योंकि सिस ऑफ 2 के पाई प्लस थीटा को अगर हम लिखेंगे एक्सपेंड करके तो क्या जाएगा, कोस ऑफ 2 के पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 के पाई प्लस थीटा। अब हमें पता है कि कोज ऑफ थीटा हो या साइन ऑफ थीटा हो, दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। मतलब कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू जो है वो क्या होने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है कि कोज ऑफ 2 के पाई प्लस थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, कोज ऑफ थीटा ही होती है। मतलब कि अगर हम 2 पाई के मल्टीपल्स को, इंटीग्रल मल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, उसकी वैल्यू कोज ऑफ थीटा ही आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि के जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो इसीलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस थीटा ही हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे यूज करके दिखाएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम सिस थीटा 1, सिस थीटा 2, सिस थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू सिस थीटा एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, सिस ऑफ सारे आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, सिस थीटा 1 को क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1। इसको क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 2, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा एन। अब एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 प्लस आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू आयोटा थीटा एन, मतलब कि सारे आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आयोटा को कॉमन निकाला और हमारे पास क्या बन गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू थीटा एन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू थीटा एन। हो गया प्रूफ। अब इसके जैसा ही अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास n एक इंटीजर है, n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम कोज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिस एन थीटा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कोज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा होगी। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, बेसिकली आपको क्या लेना है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, सभी की वैल्यू क्या लेनी है, थीटा ही लेनी है, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा n टाइम्स ऐड होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, n थीटा। अब यहाँ पे सिस थीटा n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सिस थीटा रेज टू पावर n। ओके, तो इससे आप रिजल्ट को इजीली प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास n कोई इंटीजर ना होके कोई रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर n हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो गया तो
जो सिस एन थीटा होगी वो क्या होगी, कोई एक वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू मतलब कि अगर हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/2 निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस ऑफ थीटा बाय 2। सिर्फ एक वैल्यू होगी, इसकी एक वैल्यू होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर एन प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू +1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री अगर हमारे पास n है तो हमारे पास इसके रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। ठीक है, इसके n रूट्स होंगे। अब अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, मान लो कि मैंने इसको नाम दे दिया z, ठीक है, z रेज टू पावर 1/2 किया और इसकी वैल्यू हम क्या लिख रखे हैं, मान लो हमने इसकी वैल्यू लिखी z1 लिख ली, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू z1 का होल स्क्वायर। मतलब कि ये इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की फॉर्म बन सकती है। तो इस टाइप की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, ये आपको पता है। लेकिन ये 2 रूट्स कौन कौन से होंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा रूट है हम कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप ये देख लो कि अगर हमारे पास n जो है वो रैशनल नंबर है तो कोई एक वैल्यू किस फॉर्म की हो सकती है, सिस एन थीटा की फॉर्म की हो सकती है। ये एक वैल्यू होगी ही होगी। ओके, अब देखो इसके रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो बेसिकली सिस थीटा ही फॉर्म बन रही है। सिस थीटा क्या था, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, सिस थीटा रेज टू पावर 4 ही लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली हमारे पास सिस 4 थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा कोस ऑफ थीटा रेज टू पावर 5। अब इस फॉर्म को हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास कोस थीटा जो है वो क्या बने, रियल पार्ट बने, और साइन थीटा जो है वो क्या बने, इमेजिनरी पार्ट बने। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आयोटा को कॉमन ले लो। अगर आयोटा को कॉमन ले लिया तो आयोटा रेज टू पावर 5 अलग से आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा रेज टू पावर 5। ठीक है, तो 1 आयोटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 आयोटा को आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा बाय -1 मीन्स माइनस आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 5 क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर 5। ओके, तो अब आयोटा रेज टू पावर 5 देखो, आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको हम आयोटा रेज टू पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन ऑफ थीटा। अब क्या यूज कर सकते हो आपकी, कोस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ थीटा। तो इस थीटा को भी आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस थीटा के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, आयोटा सिस ऑफ माइनस थीटा रेज टू पावर 5। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, सिस आयोटा सिस ऑफ -5 थीटा। डन। अब देखो कि हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है, सिस 4 थीटा, और डिनोमिनेटर क्या आ गया, आयोटा सिस -5 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिस 4 थीटा अपॉन आयोटा इंटू सिस -5 थीटा रेज टू पावर -1। अब -1 क्या है, इंटीजर है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है सिस थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिस n थीटा, ये सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड होती है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और 1/i की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i/9θ। हो गया ये सिंपल फॉर्म में। अब इसको अगर हमने a+i b की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि -i/9θ को क्या लिख दो, -i/cos9θ प्लस i/sin9θ। ओके, -i को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i/cos9θ प्लस sin9θ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, sin9θ, एंड b की वैल्यू क्या आ गई, -cos9θ, एंड दिस इज द आंसर। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप डी मोरगन थ्योरम यूज करके इजीली कर सकते हो।